नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं जो है नंबर सिस्टम टॉपिक और जो है औसत टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं लेकर आया हूं नंबर्स पर और बहुत सारे उपयोगी प्रश्नों को हम लोगों ने किया। बहुत सारे दोस्त हमसे कह रहे थे कि सर जो है आप जो है एडवांस मैथ के लिए भी कॉन्सेप्ट बेटर लाइए जिससे हम लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में रिस्पांस मिल सके। तो दोस्तों जो है एडवांस मैथ में मैं ट्रायंगल और सर्किल का जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को हमारे लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप जो है जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि हमारी क्लास का वो लाभ ले सके और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा रिस्पांस पा सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। फिर औसत टॉपिक जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसके आगे की क्लास करते हैं। अब आपको बेहतर ढंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, जो कि हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार उसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे तो प्रश्न देखते ही आइडिया लगा लेंगे, उसका उत्तर हम दे लेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोर्ड पर दोस्तों हमने एक आर्टिकल लिखा है, एक यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यम संख्याओं का औसत n हो। यम संख्याओं का औसत n हो तो प्रत्येक संख्या में x जोड़ देने पर सभी संख्याओं का औसत n प्लस x हो जाता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये कॉन्सेप्ट है। ये संख्या पर प्रश्न चूंकि हम औसत चैप्टर में कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी प्रश्न है, आप ध्यान रखिए। इसका हम जो है जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने जा रहे हैं। अभी फिर आप देखिए, m संख्याओं का औसत n है, प्रत्येक संख्या में x जोड़ देने पर सभी संख्याओं का औसत n प्लस x हो जाता है। ये क्यों होता है एक बार आप समझिए, जो है कॉन्सेप्ट इसका समझाने जा रहे हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। ये जो आर्टिकल हमने लिखा है ये आर्टिकल आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो दोस्तों जैसे हम इसका एग्जांपल्स इसको समझाते हैं, मान लीजिए हमने जो है 5 संख्याएं ले लिया, 5, 15, 30, 50 और 70। 1 2 3 4 5 संख्याएं हमने ले लिया। इन संख्याओं का औसत हम ज्ञात करते हैं। तो इन संख्याओं का औसत मैंने बताया था पिछली क्लास में, औसत बराबर होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। चरों का योग बटे चरों की संख्या या पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे जो पद दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, इनका योग हम कर लेते हैं। तो आप देखिए जो है यहाँ पर 15, 5, 20, 30, 20, 50, 50, 100, 100 में 70 जोड़ देंगे, 170 बटे अपान में हम लिखेंगे संख्याओं की संख्या है 5। तो ये दोस्तों 5 3 15, यहाँ 2 बचा, 5 24। इस प्रकार से इन 5 संख्याओं का औसत 34 आ गया। ये 5 संख्याएं हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमने संख्याएं 5 लिया है और इनका औसत हमने निकाला है, औसत है 34। तो यम संख्याएं हमने लिया है और इनका औसत हमने निकाला है n की वैल्यू 34 है। यम संख्याएं 5 संख्याएं हमने लिया है, इनका औसत हमने निकाला है n की वैल्यू 34 है। ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर प्रत्येक संख्या में हम 1 जोड़ दें तो ये योग जो हमारा 170 है ये कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी, और इस संख्या में भी 1 जोड़ेंगे, कुल हम 5 जोड़ेंगे। तो ये योग जो हमारा 170 है यह 175 हो जाएगा। जब हम 175 में 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 5 25। तो औसत दोस्तों जो पहले 34 था अब ये हो गया 35, अर्थात पहले n था औसत, अब ये हो गया n प्लस x, जहां x वह पद है जिसे हमने सभी संख्याओं में जोड़ा था, सब में हमने 1 1 जोड़ा था। तो ये योग हो गया था 175। 175 में 5 से भाग किया तो नया औसत 35 आ गया, अर्थात पहले जो औसत था n और उसमें जितना हमने जोड़ा वह मान जुड़ गया
अर्थात ये 35 औसत आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 में एक जोड़ेंगे तो 35 औसत हो जाएगा। इसका मतलब जितना जोड़े हम पहले से उतना औसत बढ़ गया। ये ध्यान देना है दोस्तों। तो अगर m संख्याओं का औसत n हो, प्रत्येक संख्या में हम x जोड़ते हैं तो नया औसत उनका n प्लस x हो जाता है। आइए एक एग्जांपल इस पर करते हैं, आपको समझाते हैं। दस संख्याओं का औसत 25 है। यदि सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। तो दोस्तों 10 संख्याओं का औसत 25 है, m संख्याओं का औसत n है। प्रत्येक संख्या में हमने x जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो नया औसत पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि अगर m संख्याओं का औसत m संख्याओं का औसत n हो, प्रत्येक संख्या में हम x जोड़ते हैं तो नया औसत n प्लस x हो जाता है। n की वैल्यू दोस्तों यहाँ 25 है। 25 में जितना हम जोड़े हैं 2 जोड़ देंगे तो नया औसत 27 हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो औसत दिया है 10 संख्याओं का 25 और उसमें हमने सभी संख्याओं में 2 जोड़ दिया तो औसत हो गया 27। तो ये आपको याद रखना है कि m संख्याओं का औसत अगर n हो, प्रत्येक संख्या में हम x जोड़ देते हैं तो नया औसत n प्लस x हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन बनता है, आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि बेहतर कॉन्सेप्ट आप समझ सकें। 20 संख्याओं का औसत 75 है। यदि सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। तो दोस्तों यहां पर m संख्याओं का औसत n है। प्रत्येक संख्या में हमने x जोड़ दिया तो नया औसत हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, n प्लस x हो जाएगा। पहले से उतना बढ़ जाएगा जितना जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले औसत 75 था, हमने 5 जोड़ दिया, ये हो जाएगा औसत 80। तो इस प्रकार से अगर m संख्याओं का औसत n हो, प्रत्येक संख्या में हम x जोड़ देते हैं तो नया औसत संख्याओं का n प्लस x हो जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में इस पर क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी के आधार पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि m संख्याओं का औसत n हो और प्रत्येक संख्या में x जोड़े न बल्कि x घटा दे तो सभी संख्याओं का औसत n माइनस x हो जाता है। जैसे वहां पर x जोड़ दिए थे सभी संख्याओं में तो औसत x बढ़ गया था, पहले n था, x जोड़ दिए तो n प्लस x हो गया था। वैसे ही इस प्रश्न में अगर सभी पदों में से या सभी संख्याओं में से x घटा देंगे तो नया औसत हो जाएगा n माइनस x। पहले औसत n था, हर पद से x घटा देंगे तो नया औसत हो जाएगा n माइनस x। हम इसे उसी एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा सकते हैं। जैसे हमने पद लिया था 5, 15, 30, 50, 70, ये पद लिए थे। इनका औसत मैंने निकाला था पिछले एग्जाम्पल में, ये मैंने औसत निकाला था। तो योग इनका जोड़े थे 170 और 5 इनकी संख्या थी, 5 से भाग किए थे, अर्थात औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये औसत आपका 34 आया था। अब यहाँ देखिए संख्याएं हमारी 5 हैं और इनका औसत हमने m संख्याओं का औसत n निकाला है, अर्थात 5 संख्याएं हैं, औसत इनका 34 है, m संख्याओं का औसत n है। आइए प्रत्येक संख्या से हम एक घटा देंगे, तो जब सबसे एक एक घटाएंगे तो कुल
जो योग 170 है वह एक एक के हिसाब से आप देखिए, एक हिस्से घटा, एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से, एक हिस्से, 5 कम कर देंगे तो 170 में से 5 घटा लेंगे और पदों की संख्या 5 ही होगी, 5 से भाग कर देंगे तो ये 165/5 हो जाएगा। 5 या 15, यहाँ 1 बचा, फिर 5 या 15। अब जो औसत पहले 34 था, सभी पदों से जब हमने 1 घटा दिया अर्थात 5 घटा दिया तो योग 5 कम हो गया, 165 हो गया, तो नया औसत 33 हो गया। अर्थात पहले से औसत 1 कम हो गया, 1 कम हो गया तो यह औसत था। अब दोस्तों जो घटाए हैं संख्या, अगर हम उसको x समझे तो नया औसत हो जाएगा हमारा n माइनस x, अर्थात x की वैल्यू यहाँ 1 है तो पहले औसत 34 था, 34 में से 1 घटा देंगे तो औसत 33 हो जाएगा, अर्थात n माइनस x औसत हो जाएगा। घटा देंगे 34 में से n की वैल्यू 34 है तो उसमें से x की वैल्यू घटा दिए तो ये नया औसत 33 हो गया। तो ये तो हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि एग्जांपल की सहायता से, कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए जो है अब आपको याद रखना है, यदि m संख्याओं का औसत n हो और प्रत्येक संख्या से x घटा देंगे तो सभी संख्याओं का नया औसत n माइनस x हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट के रूप में आप याद रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन बनाता है। तो जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हम जो है कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो जल्दी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम की वैल्यूएशन होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में। जितने कम समय में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम की वैल्यूएशन को समझते हुए हमको फास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए हमको फास्ट कॉन्सेप्ट चाहिए और वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर। यदि 25 संख्याओं का औसत 150 है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत बताओ। तो यहां दोस्तों m संख्याओं का औसत n है, प्रत्येक संख्या से हमने x घटा दिया तो नया औसत हम लोग लिखेंगे n माइनस x। अब यहां देखिए 150 में से 5 घटा दिए 145। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कम से कम 2 एग्जाम्पल हम कराते हैं ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी इस पर क्वेश्चन बनाएगा तो आप कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं। पंद्रह संख्याओं का औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों m संख्याओं का औसत n है, प्रत्येक संख्या से हमने x घटा दिया तो नया औसत हम लोग लिखेंगे n माइनस x। 80 में से 2 घटा दिए, n का वैल्यू 80 है, 80 में से 2 घटा दिए x की वैल्यू तो ये औसत हो गया 78। तो ये 2 एग्जांपल हमने बताए, 2 टाइप्स के क्वेश्चन बताए, इनके कॉन्सेप्ट एकदम मिलते जुलते हैं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी इसी से मिलता जुलता है, तो आप समझ लीजिए उसको भी। दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहां पर पहली बार हमने x जोड़ा था तो जब m संख्याओं का औसत n था, प्रत्येक संख्या में x जोड़े थे तो यहाँ पे हम औसत दे रहे थे सभी का n प्लस x। फिर दूसरे एग्जांपल हमने बताया m संख्याओं का औसत n है, प्रत्येक संख्या से x घटा दिए तो उनका औसत हो गया n माइनस x। दोस्तों इसी प्रकार से यदि m संख्याओं का औसत n हो और प्रत्येक संख्या में x का गुणा कर दे
प्रत्येक संख्या में x का गुणा कर दिया जाता है तो सभी संख्याओं का औसत दोस्तों nx हो जाता है, nx। अर्थात पहले जो औसत था उसमें x का गुणा कर देंगे तो नया औसत सबका हो जाएगा nx। तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको समझाया, जो है कॉन्सेप्ट समझाया, वैसे आप देख भी सकते हैं, डेरिवेट भी कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि यदि m संख्याओं का औसत n हो, प्रत्येक संख्या में x का गुणा कर देंगे तो सभी संख्याओं का औसत nx हो जाएगा। तो इस पर आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत 280 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो दोस्तों यहां m संख्याओं का औसत n है, प्रत्येक संख्या में हमने x से गुणा कर दिया तो नया औसत जो हो जाएगा nx हो जाएगा। n की वैल्यू 280, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये नया औसत दोस्तों 560 हो जाएगा। जब m संख्याओं का औसत n हो, प्रत्येक संख्या में भी x का गुणा कर देते हैं, m संख्याओं का औसत n हो, प्रत्येक संख्या में भी x का गुणा कर देते हैं तो सभी संख्याओं का औसत nx हो जाता है। तो अब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में याद रखेंगे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पर। तीस संख्याओं का औसत 180 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। यहां देखिए m संख्याओं का औसत n है, प्रत्येक संख्या में हमने x का गुणा कर दिया है 3 का, तो अभी मैंने बताया नया औसत जो हो जाएगा वह nx हो जाएगा, nx हो जाएगा। n की वैल्यू दोस्तों पहले वाला औसत है 180, जिसका गुणा किए हैं वो 3 है, वही x की वैल्यू है। ये हो जाएगा 5 18 54 540। तो इस प्रकार से एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट पर 3 उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये बराबर पूछे गए हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं समांतर श्रेणी में औसत निकालने के लिए, तो दोस्तों उसको भी आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पद समांतर श्रेणी में दिए गए दोस्तों, जब पद समांतर श्रेणी में दिए गए हों तो समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का औसत ज्ञात करने के लिए एक फार्मूले को हम यूज करते हैं। एक हमारे पास फार्मूला है जिसकी सहायता से समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का औसत हम निकाल सकते हैं। वो आप याद रखेंगे, समांतर श्रेणी में पदों का औसत जो होता है वह प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। बहुत ही उपयोगी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का औसत अगर हमें ज्ञात करना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देंगे। पहला पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो समांतर श्रेणी में दिए गए पदों का औसत ज्ञात हो जाएगा। पिछली वीडियोस में हमने बताया है समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट, बहुत थोड़ा सा परिचर्चा हमने किया है। मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं लाइव आऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे ढंग से समझा सकता हूं, क्योंकि अभी छोटी वीडियो हम बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको ये मालूम हो जाए कि जीवन सर के पढ़ाने का पैटर्न क्या है और वो कितने उपयोगी प्रश्न कराते हैं और जिन प्रश्नों को कराते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी भूमिका क्या है, हम उनको पढ़ के और उनका सीक्वेंस किस टाइप का है, हम
कहां तक सफल हो सकते हैं ये सारे छात्र जान जाएं, इसलिए जो है अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और जब मैं लाइव आऊंगा तो बृहद रूप से इस पर चर्चा करूंगा और एक एक छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट अर्थात शून्य से शिखर तक हम चलेंगे, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट उठाएंगे, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बेहतर बना देंगे जिससे आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। और जो है हमारे चैनल से हमेशा आप जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़िए ताकि जो है ये जो क्लास हमारी है ये सक्सेस हो और आपके लिए उपयोगी हो दोस्तों। तो आइए जो है एक बार फिर जो है समांतर श्रेणी में पदों के औसत पे हम डिस्कस कर लेते हैं। समांतर श्रेणी में पदों का औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 का औसत बताओ। तो यहां दोस्तों देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 18 3 21 होता है। तो इस प्रकार से ये पद समांतर श्रेणी में है, क्योंकि मैंने बताया था समांतर श्रेणी पदों का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें अगला पद पिछले पद में एक ही राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो अब ये समांतर श्रेणी बन रही दोस्तों। तो औसत हम निकालेंगे प्रथम पद, यहाँ फार्मूला हमने लिखा है, प्लस अंतिम पद बटे 2, 21 में 3 जोड़ देंगे 24 बटा 2। तो यहाँ पर औसत आ जाएगा 12। औसत को हम माध्य भी कहते हैं, मीन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे समांतर श्रेणी में पदों का औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। एक एग्जांपल और कराते हैं, उपयोगी एग्जांपल। सौ से 200 के बीच की विषम संख्याओं का औसत बताओ। 100 से 200 के बीच की विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो आइए 100 से 200 के बीच विषम संख्याएं क्या हैं ये देख लेते हैं। तो आप 101 लिखेंगे, 103, 105 इस टाइप से 199 तक जाएंगे, क्योंकि 100 से 200 के बीच की विषम संख्याओं की बात कर रहा है प्रश्न में। तो आप 100 से 200 के बीच संख्याएं लेंगे तो यही विषम संख्याएं आएंगी। क्योंकि विषम संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं, धन संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं, सम संख्याएं भी समांतर श्रेणी बनाती हैं, तीनों प्रकार की संख्याएं समांतर श्रेणी बनाती हैं। तो इनका औसत जब भी निकालना होगा तो जब समांतर श्रेणी पदों का औसत निकालते हैं तो अभी मैंने बताया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो दोस्तों यहां जोड़ लेंगे, ऊपर लिख देते हैं। औसत हो जाएगा प्रथम पद आपका जो है यहां पर देखिए 101 है, अंतिम पद 199 बटा 2। इसको जोड़ लेंगे दोस्तों तो आप देखिए 9 1 10 हुआ और यहाँ पे फिर 0 हो गया और 1 2 1 300 बटा 2। तो ये औसत हो गया दोस्तों 150। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी में सम संख्या भी दे सकता है। 100 से 200 तक की सम संख्याओं का औसत निकालिए तो आप 100 और 200 जोड़ लेंगे, दोनों सम संख्या हैं, और 2 से भाग कर देंगे औसत, उसका भी आपको 150 मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आज हमने डिस्कस किया जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आप जो है संख्याओं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। पिछली वीडियो सारे देखिए, अभी तक संख्याओं पर हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम आएंगे अब संख्याओं से हट के बात करेंगे आपसे अब नए कॉन्सेप्ट पर। तो आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नमस्कार।